ओके, अब राउंड 2 शुरू करने के लिए तैयार हो? मैं अपनी पावर दिखाने के लिए ललकार रहा हूँ। वेजिटा कम ऑन, ये मेरी लड़ाई है। उसको उन बड़े और मजबूत हाथों से बचकर रहना। स्टॉक ने मेरे डैड के साथ फाइट में उन्हें अच्छी टक्कर दी थी। मेरे सामने आओ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक बात साफ है, तुम्हारा वार नहीं लगने वाला। मैं इस पूरे मल्टीवर्स में इकलौता सबसे तेज फाइटर हूँ। भगोड़ों के बादशाह सुनकर गर्व होता होगा ना? मैंने किसी ऐसी शक्तिशाली का कभी सामना नहीं किया। तुम्हारी एनर्जी स्टील की दीवार जैसी है। अब तुम मुझसे लड़ोगे चिरेन। जिद्दी हो, ऐसा नहीं मानोगे। सही पहचाना तुमने जिरेन। शायद ये लड़ाई सच में बहुत ही मनोरंजक हो। शांत रहने का नाटक बंद करो। उसने जिरेन का बचाव तोड़ दिया। कमाल है, काम कर गया। उसने गोकू पर जिरेन के धुआंधार घूंसों के बीच जरूर कुछ पकड़ा होगा। वेजिटा देख रहा था। वेजिटा उसे धकेल रहा है। वो भी एक बढ़िया फाइटर है। क्या ये जीत सकता है? तुम में इतनी भी समझ नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है ये पॉसिबल है? क्या जिरेन को चुनौती देने के लिए वेजिटा के पास कोई और वजह है? कहीं ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को खोलने के लिए तो नहीं कर रहा? मैं तो हैरान हूँ। मेरे सामने खुद को मत रोको। जब तुम ये से लड़ रहे थे तुम मजबूत और तेज थे। अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो किनारे से गिर जाएगा। आपको वेजिटा पर भारी पड़ रहा है। जिरेन, अब उसे बाहर फेंक दो। मेरे न्याय का मुक्का तुम्हारे टुकड़े कर देगा। बीच में मत आओ। तुमने सारे दांव आजमाए पर कुछ नहीं कर पाए और अब मेरी बारी है। तुम्हारे पास बस भागते रहने के अलावा भी कोई प्लान है? लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली पुरानी चाल। क्या तुम्हें लगता है तुम इस घिसी पीटी चाल से एम्परर को मार दे सकते हो? मुझे हमेशा से अपनी पूछ बहुत पसंद है। बहुत हेल्पफुल है। ये हेल्प तो करेगी, लेकिन मेरी। जिरेन और उसकी टीम तुम्हारे पास के बाहर है। इसके बारे में कुछ कहो सेवन। जल्दी हो जाएगी तुम्हारी टाइम भी। हमारी टीम को रोकना इसके बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें निराश होने की कोई जरूरत है। लॉर्ड बीरस, ये आखिरी वाला जो हमला था वो वेजिटा को और ज्यादा पावर तक पहुंचा सकता है। इतनी लड़ाई के बाद तुम्हारी तो सांस भी नहीं चढ़ रही है। हराना तो आसान होगा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझे हराना नामुमकिन है। तुम्हारे लड़ने के तरीके में अहंकार है। तुम्हें लगता है तुम महानता के हकदार हो। तुम्हारा घमंड तुम्हारी टेक्निक को अशुद्ध कर देता है। इसे मैं बेइज्जती समझूं या मेरी तारीफ, इसे तुम मेरा अहंकार समझते हो, वो मेरा गर्व है। मेरा गर्व यानी एक सेन का गर्व। मैं एक परम योद्धा प्रजाति का शक्तिशाली सेन प्रिंस हूँ। आसमान छू रही है। वो तुमने इससे पहले इतना पावर अप नहीं किया है। तुमने कमाल कर दिया वेजिटा। वेजिटा पक्का पावरफुल होता जा रहा है ना? उसके आसपास कितनी चमचमाती लाइट है। लेकिन कैसे? इंसेंस की इस अनंत शक्ति का क्या राज है? लोग देख ही लेते हैं किसमें कितना दिखता। ब्रीदिंग ये हक रहते ना कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। हो सके तो इस विस्फोट को रोक कर दिखाओ। करो हमला।
हम इस हमले से जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने की ही नहीं। इस तरह से कॉम्बो हमले की कोशिश मत करना। सॉरी 17, ये मेरी गलती थी। मैं उस पर हमला करके उसे उलझा दूंगा। तुम देखना और सही मौके का इंतजार करना। हम दोनों को रिंग के किनारे पर धकेल देना। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत हुआ। अब तुम्हें मेरी असली पावर महसूस हो रही है। ये तुम्हें एक ब्राइट ट्रूपर के सामने अपना मुंह बंद रखना सिखाएगा। अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो इतना गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे? फनी, मेरी इतनी इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि ऐसा हमला मेरे जैसे टॉप टाइटन को हराने के काबिल है? पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करो। आगे बढ़ो, दिखा दो उसे। सीधा उसी को लगा है। बिल्कुल सही हुआ। सबसे शक्तिशाली योद्धा पर शक करने वाले का अंजाम यही होना चाहिए। अपने आखिरी हमले में सारी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। जब किसी को लगता है कि ये उसकी सीमा है, अगले ही पल वो अपनी सीमा तोड़ता है। वेजिटा का हमला बहुत कमाल का था, पर उससे कुछ हुआ नहीं। जिरेन तो अद्भुत है। मैं कॉम्प्लीमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारी इस भयंकर गति की तारीफ करता हूँ डिस्को। तुम बहुत तेज हो। तुम्हारी चालें इतनी सीधी और प्रेडिक्टेबल है, सामने वाले को खतरा ही महसूस नहीं होता। बहुत परेशान कर लिया तुमने। मैं से भी तेज हो सकता हूँ। अब क्या हो गया? मुझे लगा कि तुम्हें मेरे हमलों का अंदाजा होगा। ये रहा मेरा सर्कल फ्लैश। तुम्हारा काम तमाम। तुम्हारे रिंग के पास जाने का समय आ गया। काफी आसान था। अब बताओ डिस्को, मेरे साथ एक सौदा करने के लिए तैयार हो? हमारी टीम तुम्हारी टीम की संख्या से अब भी ज्यादा है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम मान जाते हो? मैं तुम्हारे यूनिवर्स को जीतने में हेल्प करूंगा। अगर मुझसे पूछो तो मैं बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ। तो क्या कहते हो डिस्को? मेरा जवाब ना है। साफ है कि तुम्हारे इरादे गिरे हुए हैं। मैं तुम्हारी जैसे बुराई करने वाले के साथ सौदा नहीं करूंगा। तो अब मैं बुरा हूँ? खैर, अगर यही तुम्हारा जवाब है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब कूटनीति काम नहीं आई। हाँ, नहीं आई। क्या तुम अब भी मेरे ऑफर के बारे में सोच रहे हो? लेकिन अब बहुत देर हो गई। अब वापस अपने हाथापाई के राउंड 2 पर चलते हैं। मुझसे बचने की कोशिश कर लो। मैं बचने से कुछ ज्यादा करने वाला हूँ गोल्डी। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। योद्धा, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। बेचारा वेजिटा, जिरेन एक भयानक दुश्मन है। तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि जिरेन ने उसे योद्धा कहा। हमारा बहादुर चैंपियन ये खिताब इतनी आसानी से नहीं देता। वाओ, कितने अहंकारी हो तुम। संभलो वेजिटा। अभी भी तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मुझे पता है जिरेन। अब मैं जाऊंगा। जिरेन, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे साथी को क्या हुआ? मैं अकेला ही काफी हूँ। स्पिरिट बॉम्ब फेल हो गया। वेजिटा का फाइनल फ्लैश हमला भी। गोकू जिरेन की तरफ इस तरह रेंगता हुआ क्या कर रहा है? वो उसकी दूरी का अंदाजा लगा रहा है। दूर से हमला करना बेकार है। गोकू को जिरेन के बचाव में छोटी सी दरार ढूंढने के लिए हर तरकीब आजमानी होगी। वो नजदीक आता है और फिर से दूर भाग
चलो गोहान। नहीं, 17 हट जाओ। तुम्हारा प्लान लगभग काम कर गया था। क्या करो तुम्हारे ऊपर। Destructo Death! Destructo Disc Type 6! Yellow Giraffe! उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रिंग का ये वो हिस्सा है जहाँ मैंने एनर्जी विस्फोटक के जाल बिछाए थे। वो उसमें से होकर जा रहा है। वो राक्षस है, राक्षस। आखिर जिरेन अपने पावर की एक छोटी सी झलक दिखा रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये किसी खास तरह का हमला किया गया था? मैंने अपने पूरे जीवन में, अपनी सारी लड़ाइयों में इस तरह का हमला नहीं झेला था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कैकरॉट सही कह रहा है। कोई बेवकूफ भी देख सकता है कि तुम सबसे शक्तिशाली होगा, लेकिन मैं तुम्हें हराने का रास्ता ढूंढ लूंगा और इस टूर्नामेंट को जीतूंगा। मैं अपनी सीमाएं तोड़ दूंगा अपने तरीके से। मुझे ये करना ही होगा। ऐसा लगता है कि वेजिटा ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। उसने अपने अंदर ऐसी शक्ति जमा कर ली है, सुपर सैयन ब्लू स्तर से बहुत आगे है। जिरेन अपनी लय से बाहर हो गया है। वो गलतियां कर रहा है। दोनों जिस तरह से हमला कर रहे हैं वो जीत सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब वो उस पर हावी हो रहे हैं। गोकू और वेजिटा एक टीम की तरह लड़ने के आदी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे जिरेन भ्रमित हो रहा है। तुम दोनों ने अपने हमलों को बेहतर कर लिया है। जिस तरह तुम अपनी स्पीड का ढिंडोरा पीटते हो, तुम्हारी असली स्पीड उसके आसपास भी नहीं है। ओह, अब ये नौटंकी वाला पोज भी करोगे? क्या है ये पोज? और मार खाने वाला। तुम फ्रीजा का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। वो तुम हो जिसके अंदर कमी है। तुम्हारे पीछे देखो। उसे मदद की जरूरत है। हाँ, तुम जा रहे हो बाहर। क्या बात है, कितना प्यारा सरप्राइज है।
ऐसी एंट्री मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है। मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी परवाह करते हो गोहान। तुम सच में मेरे लिए लड़ना चाहते हो? तुम हमारी टीम का हिस्सा हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हें सच में धोखा दे सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। आ जाओ डिस्पो, अब तुम हम दोनों का सामना करोगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम दोनों को रिंग से बाहर फेंक दूंगा। उसकी सीमा कम करने के लिए उसे किसी तरह खेल दें। उसकी दौड़ने की जगह को कम कर देंगे तो इससे उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। ये तुम्हारा प्लान है। तुम्हारे लिए भागना आसान नहीं होगा। मैं बस इतना ही कर सकता था। जल्दी करो। बेंच पर आराम करने का तुम्हारा टाइम आ ही रहा। माफ करना दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तुम ठीक हो? वो विस्फोट बहुत भयानक था। हाँ, बस जरा सी झंझनाहट है। इसे निपटाने के लिए हमारे पास 6 मिनट है ना? मुझे चुभने वाली पिन से रोक सकते हो, ऐसा तभी सोच रहे हो। रुको, अभी तो ये शुरुआत है। 17 उसे पीछे धकेल रहा है। पर उसे हरा नहीं पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो टॉप को तब तक पकड़े रख सकता है जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। हम दोनों के अंदर एनर्जी की एंडलेस सप्लाई है। समय आ गया है कि मैं तुम्हें हरा कर अपने यूनिवर्स को सलामत रखूं। अजीब है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हो जाओ वेजिटा, मुझे आदेश मत दो। हमने उसे इतना मारा लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पसीना नहीं है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए वो इतना कमाल का है। गोकू और वेजिटा के कंबाइंड अटैक्स भी काम नहीं कर रहे। हमने पहले भी उन्हें बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आते देखा है। सुनो गोकू के बेटे, तुमने बढ़िया मुकाबला किया। थैंक यू लॉर्ड बीरस। इस तरह के दुश्मन का सामना करने के लिए अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मजाक अच्छा है, मैं भी ये तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ। अगर तुम्हें आराम की जरूरत है तो मैं खुद इससे निपटता हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं वेजिटा। मत बताओ मुझे क्या करना है। ये पावर तो खत्म नहीं हो रही। मैं अपनी बची हुई सारी न्याय शक्तियों को बुलाकर तुम पर एक आखिरी हमला करूंगा। लड़ाई खत्म होती है। राक्षस कहीं के लगता है तुम में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता कम है एंड्रॉइड। तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, चलेगा ना? अहंकार हर एक की सेहत के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। मेरे इन भयानक हमलों को अपनी वीरता का टेस्ट मान लेना। अपने आप को प्राइड ट्रूपर कहने वाले से मुझे यही उम्मीद थी। सच कहूँ तो तुम सामने से लड़ भी नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा। क्या अब तुम अपने न्याय के पावर को मुझ पर नहीं थोपोगे? हाँ, अगर कुछ बची हो तो। अब शायद टाइम आ गया है तुम्हें बिना खत्म किए हराने का। अलविदा ट्रूपर। उम्मीद करते हैं ज्यादा पावर के इस्तेमाल से वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। हाँ, सही कहा किया। फ्रीजा पहले ही मजबूत था पर अब तो डरावना सपना बन चुका है। चीन को संभालने के लिए हमें वो सारी हेल्प चाहिए जो मिल सकती है। ऐसा लगता है टॉप अभी हारा नहीं है। तुमने क्यों? ओहो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रिंग नहीं छोड़ोगे ना। हालांकि ये कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है क्योंकि तुम खड़े भी नहीं रह पा रहे हो, जैसे सड़क पर कूड़ा पड़ा हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कूड़े को फेंक दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें उठाकर फेंकने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। सर कटा सकते हो लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बात यहाँ बेतुकी है। अब मैं न्याय के लिए नहीं लड़ूंगा। पंचलाइन। उसकी पावर दैवीय ऊर्जा की तरह महसूस हो रही है। ये नहीं हो सकता। उसने ये अब तक छुपा कर रखा था। ओहो, पता नहीं तुम कर क्या रहे हो।
मुझे लगा था तुम कोई बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओगे, पर तुम तो अब पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गए हो। तो ये डिस्ट्रॉयर। ये वो एनर्जी है जो सिर्फ डिस्ट्रॉयर देवता ही संभाल सकते हैं। तो क्या उसके पास आपके जितना पावर है? हम अब मेरे साथ की गई उसकी ट्रेनिंग का परिणाम देखेंगे। उसे इस वक्त 11th यूनिवर्स का अगला डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब जो आपके सामने है वो और कोई नहीं, टॉप द डिस्ट्रॉयर है। क्या मेरे झुकने के लिए रुके हो? डिस्ट्रॉयर्स भी गोल्डन फ्रीजा की चमक के सामने फीके पड़ जाते हैं। के हमले के बाद भी वो जरा सा भी नहीं हिला। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंदा कितना मजबूत है। चलो दिखाई क्या हुआ है। मैं यहाँ हूँ। ओह अच्छा, गाय ये टेक्निक तो मैंने पहले बहुत बार देखी। इस बार तो एक ही हाथ से काम हो जाएगा। इस पावर से बाकी रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ठीक है, दोनों हाथों में इस्तेमाल करता हूँ। मैं नहीं डरने वाला। सामने आ जाओ, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। मैं जो सोच रहा था वो मुंह से निकल गया। आप मुझे अनदेखा कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अब तो इसकी नॉर्मल एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। दूरी भी तुम्हें बचा नहीं सकती। गाय इस तरह मैं कभी नहीं जीत सकता। तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब ये जंग खत्म होगी। तुमने बर्दाश्त कर लिया, ये इम्प्रेसिव है। तुम्हें सच में लगता है तुम गॉड बनने के लायक हो? चलो मैं डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय करूंगा। ओ मेरा गिफ्ट निराश नहीं करेगा। बकवास। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। जाओ। कचरे को फेंक देना चाहिए। सॉरी, शायद मेरा हाथ फिसल गया। मेरा इरादा आपको इतनी जोर से मारने का नहीं था। तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम मेरे सामने अब तक टिके हुए हो। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मेरे पास जीतने का मौका है। खत्म हो जाओ। जितना चाहे छुप लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या? तो गाय तो गाय तुमने मुझे हरा ही दिया था। सामने वाले को इस चीज का यकीन दिलाने के बाद एंट्री मारने में मजा आता है। इस टेक्निक को मैं पैरालिसिस कहता हूँ। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो। अब तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। टॉप के बदलाव के बाद हमारी ज्यादा संख्या काम नहीं आएगी। जुरैन की शक्ति पहले ही बहुत ज्यादा थी। बहुत जल्द मामला गंभीर हो सकता है। क्या बात है, तुम्हारे डैड और वेजिटा अलग हो गए हैं। अगर वो फिर से मिल नहीं जाते तो पासा हमारे खिलाफ पलट जाएगा। दोनों साथ थे तो कम से कम जुरैन के सामने टिके हुए थे। मुझे रोकने के लिए सिर्फ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये क्या? तुम्हारा बढ़ा हुआ पावर इतना ही कर सकता है। तुम अब भी मुझे नहीं हरा सकते फाइटर।
मुझे लगता है डिस्ट्रॉयर बनने का फायदा तो है। खैर जो भी हो, मैं सुपर ड्रैगन बॉल हासिल करूंगा, कावा से किया वादा पूरा करूंगा, मैं हार ही नहीं सकता। अब ये वैसा नहीं रहा जिसका मैंने पहले सामना किया था। यकीन नहीं हो रहा कि ये वही फाइटर है। न्याय के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके तुम सिर्फ विनाशी तो कर रहे हो। अगर हमारे यूनिवर्स को ना बचा सके तो न्याय का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी छोटी सी वजह डिस्ट्रॉयर का सामना कर सकती है। तुम साथी से उनका वादा पूरा करने के लिए लड़ रहे हो। मैं तय करूंगा कि क्या बचेगा और क्या नहीं। वेजिटा, उसके रास्ते से हट जाओ। अब तुम खत्म हो जाओ। तुमने सब कुछ त्याग दिया है। मैं अपने साथी सेयन से किए गए वादे के लिए लड़ता हूँ। मैं बुल्मा के लिए लड़ता हूँ, ट्रंक्स और बुल्मा के लिए। तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ जो देवता बनने के लिए सब कुछ छोड़ दो। शाबाश वेजिटा, ये वार तो कमाल का था। तुम्हें इस ताकत की जरूरत नहीं है, देगा। तुम्हारा ये डिस्ट्रॉयर रूप तुम्हें बचा देगा। तो ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लानत है। चलो टॉप अप में हकाई का इस्तेमाल करो। हमारी यूनिवर्स बच रहेगी। हकाई! क्या? मैं सच में लगा कि मैं तुम्हें अपने आप को रोकने दूंगा। सिर्फ एक हार ये सारे सिद्धांतों और कर्म को त्याग देती है। अब ऐसा हमला करूंगा कि विनाश करने के लायक ही नहीं रहोगे। वो ये नहीं करेगा। आश्चर्य की बात है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। वेजिटा, क्या तुम सच में उस आत्मघाती हमले का इस्तेमाल करने वाले हो?